ओम नमश्चंडिकाय बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं बालकमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशपराभेतिर्धारयन्ते शिवां भजे। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र में भगवती का पूजन और अर्चन यजन करना चाहिए। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। प्रत्येक 2 महीने में एक ऋतु का संधि काल होता है। प्रत्येक संधि काल में एक नवरात्रि होती है। इस प्रकार वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। प्रकृति स्वरूपा भगवती पराम्बा का अर्चन इन ऋतु के संधि में या इन ऋतुओं में करते हैं। इन ऋतुओं के ही नाम से हम नवरात्र को भी जानते हैं, जैसे शारदीय नवरात्र, वासंत की नवरात्र। जो वसंत ऋतु में पड़े उसको वासंतिक नवरात्र, और जो शरद ऋतु में पड़े वह शारदीय नवरात्र। और 2 गुप्त नवरात्र हैं, जिसमें तंत्र में विशेष प्रयोग या भगवती का विशेष अर्चन किया जाता है। जो आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है वह शारदीय नवरात्र कहलाती है। भगवती ने अपने स्वयं मुख से कहा है, शरत काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी तस्याममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य का पाठ करेगा अथवा पाठ का श्रवण करेगा अथवा पाठ का वाचन करेगा, अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कराना और इससे श्रद्धा से श्रवण करना आता है। भगवती कहती हैं, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से या मेरे प्रसाद के द्वारा, कृपा के द्वारा मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह धन धान्य पुत्र से संपन्न होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भविष्य में इसमें किसी प्रकार का कोई संशय न करे, यह मेरे वचन हैं। इस प्रकार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगी। प्रातः से सायंकाल पर्यंत प्रतिपदा है। इस प्रतिपदा में स्थिर लग्न को देख करके भगवती के कलश का स्थापन, दीप प्रज्वलन, अर्थात जो दिव्य ज्योति का हम लोग प्रज्वलन करते हैं, एक तो चलित होती है और एक निरंतर चलती है प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत, उसे अखंड ज्योति कहते हैं, वह हम लोग प्रज्वलित करते हैं। प्रत्येक नवरात्र में भगवती का एक वाहन होता है, जिस वाहन पे बैठ करके नवरात्र में हमारे घर में पधारती हैं। तो कभी वो हाथी पे आती हैं, कभी घोड़े पे आती हैं, इत्यादि उनके वाहन रहते हैं। इस बार गुरुवार से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है। इस अवसर पे भगवती डोली में विराजमान होकर के हमारे घर में पधार रही हैं। डोली का मतलब है, जब डोली पे पराम्बा भगवती विराजमान होकर के हमारे घरों में प्रवेश करती हैं, आती हैं, तो भय का विस्तार होता है। कहते हैं कि भय से मुक्ति के लिए भगवती का पूजन और यजन अर्चन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अगर किसी भी स्थान पे भूत प्रेत पिशाच आदि मारी गण आदि का कोई बाधा है या दुष्प्रभाव है, यहाँ तक कि कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस भी यदि विद्यमान रहता है उस स्थान पर, तो भगवती चंडी के पाठ से वह भी उस स्थान को मुक्त कर देता है। सदा सर्वदा के लिए वह निर्भय स्थान हो जाता है। तो इस बार भी शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में भगवती का स्थापन
पूजन, यजन और अर्चन करना है। हम सभी को भगवती महामाया हम सभी का कल्याण करे। हम सभी भगवती महामाया की कृपा का पात्र बने। सदा मेरे परिवार में दुख दूर हो, सुख का विस्तार हो, यश का विस्तार हो, लाभ, धन, यश, वैभव की वृद्धि हो और उनकी भगवती की अहेतुकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बंधु बांधवों पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ नमः शंभवाय, नमः चंडिकाय।